साथियों नमस्कार। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मैं विश्व के कोने कोने में रह रहे समस्त हिंदू भाई बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। प्यारे साथियों, मेरा आज का यह वक्तव्य केवल और केवल अपने हिंदू भाई बहनों के लिए है। मैं अपने हिंदू भाई बहनों से बड़ी विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इतने भी उदार ना बने कि कोई कुत्ता उनका मुंह चाट कर चला जाए, और ना ही वे इतने सहिष्णु बने कि कोई उनकी मूछ काट कर चला जाए। साथियों, उदार होना बहुत अच्छा है, विनम्र होना बहुत अच्छा है, किंतु जब कोई शिशुपाल आपके स्वाभिमान को ललकारे, जब कोई शिशुपाल आपके स्वाभिमान पर चोट करे, तो आपको कृष्ण बनकर उसका शिरोच्छेदन करना ही चाहिए। ठीक वैसे ही राम जैसा उदार चरित्र का कोई महापुरुष, कोई भगवान, जब उसको सागर ललकारने लगे, तो राम जैसा उदार चरित्र व्यक्ति भी कह उठता है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। किंतु हम हिंदू ऐसे हैं, इतने उदार हैं या इतने गैर जिम्मेवार हैं कि राम और कृष्ण ऐसे चरित्र हमारे सामने होने के बाद भी हमारा स्वाभिमान कभी भी नहीं जागता। कभी भी कोई मकबूल फिदा हुसैन हमारे देवी देवताओं का अपमान करके बच जाता है। कोई भी अकबरुद्दीन ओवैसी कुछ भी कह करके बच जाता है। अभी नया नया प्रकरण है, जबकि बिहार का जो शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर सिंह, जो हमारे ही बीच का शकुनी है, उसने भी कोई रामचरितमानस को लेकर के अभद्र टिप्पणी की है। इसके बाद भी हमारा स्वाभिमान नहीं जागा, और हमारा स्वाभिमान नहीं जागा यहाँ तक तो बात ठीक है, किंतु हमारे धर्माचार्य जो कि रामचरितमानस का दैनंदिन पाठ करते हैं, उससे उनका पेट चलता है, राम उनके आराध्य हैं, इसके बाद भी वह चिरनिद्रा में सोए हुए हैं। उनकी ओर से कोई भी वक्तव्य नहीं आया। हमारी संस्कृति में 4 शंकराचार्य हैं, उनका हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व है, किंतु सबके मुंह सिले हुए हैं, कोई भी ऐसे अवसरों पर नहीं बोलता। रामचरितमानस में कुछ चौपाइयों को लेकर के अनेक बार कुछ विवाद उठ खड़े होते हैं, किंतु यह महापुरुष ऐसा कभी नहीं करते कि एक बार उनका सही सही अर्थ सही सही परिप्रेक्ष्य में लोगों के सामने प्रस्तुत कर दें, जिससे कि हमेशा हमेशा के लिए इस प्रकार का विवाद खत्म हो जाए। मैं बिहार के शिक्षा मंत्री से यह कहना चाहता हूँ, यदि रामचरितमानस पिछड़ों का, दलितों का विरोधी होता, तो उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा जैसी साध्वियाँ इस सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार ना कर रही होती। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ में उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा जी की कोई अग्रणी भूमिका कभी ना होती। यह माना कि राम जन्मभूमि में अशोक सिंघल और लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे लोग यदि हनुमान और जामवंत की भूमिका में थे, तो निश्चित रूप से नल और नील की भूमिका में साध्वी उमा जी और साध्वी ऋतंभरा जी ऐसे लोग थे। आज भी यह लोग रामचरितमानस का दैनंदिन पाठ करते हैं, श्री राम का गुणगान करते हैं। यदि रामचरितमानस में किंचित मात्र भी कहीं कोई ऐसी बात कही गई होती जो किसी जाति वर्ण के विरोध में होती, तो निश्चित रूप से यह लोग आज तक राम के उपासक न रहते, रामचरितमानस का पाठ न करते। किंतु हमारे यहाँ तो किसी को भी कुछ बोलने की आदत है, और वह आदत केवल इसलिए है कि हम उसका समुचित प्रतिकार नहीं करते, हम कभी समय पर उसका प्रत्युत्तर नहीं देते। और ख़ासतौर पर मेरी शिकायत पुनः पुनः उन लोगों से है जो हमारी संस्कृति के संत हैं, जो हमारे धर्माचार्य हैं, जो हमारे शंकराचार्य हैं। आखिर एक बार इसका पटक्षेप क्यों नहीं कर देते। मैं भी आज अपनी बात इस विषय को लेकर रखना चाहता हूँ। जिन 2 चौपाइयों को लेकर जो बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने विवाद खड़ा किया है, यहाँ पर मैं अपनी बात रखने से पहले यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि रामचरितमानस एक इतिहास ग्रंथ है,
और इतिहास ग्रंथ में बहुत सारे पात्र होते हैं। कुछ पात्र दैवीय गुणों से संपन्न होते हैं तो कुछ दानवीय गुणों से संपन्न होते हैं। अब आप ही बताइए कि रामचरितमानस में क्या रावण के द्वारा कही गई बात अनुकरणीय होना चाहिए या रावण ऐसे किसी अन्य पात्र के द्वारा कही गई बात अनुकरणीय होना चाहिए? इसलिए रामचरितमानस में की चौपाइयों को लेकर कोई विवाद खड़ा करने से पहले हमें उसका परिप्रेक्ष्य समझना चाहिए कि कोई बात किस परिप्रेक्ष्य में कही गई है। इन दो चौपाइयों को लेकर के जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर सिंह जी, उन्होंने एक समस्या सामने रखी हुई है। ये चौपाई है, पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इसका जो सीधा सीधा अर्थ है उसका अर्थ ये हुआ कि जो ब्राह्मण हैं भले ही वो गुण से रहित हो, वो पूजनीय हैं, और शूद्र कोई कितना भी प्रवीण क्यों ना हो वह पूजनीय नहीं है। लेकिन इसका ऐसा अर्थ है नहीं है। इसका अर्थ समझने से पहले हमें इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड इसका ये है कि एक बार जो इंद्र की सभा में वहाँ पर संगीत और गीत का गायन चल रहा था, उसी बीच उनकी सभा में दुर्वासा ऋषि पहुँचते हैं। दुर्वासा ऋषि के पहुँचने पर वहाँ पर उनके सम्मान में सभी लोग खड़े हो जाते हैं, पर एक गंधर्व वहाँ पर खड़ा नहीं होता और वह कहता है कि मैं अपने संगीत में इतना तल्लीन था कि मुझे मालूम ही नहीं चला कि दुर्वासा ऋषि जी का आगमन कब हो गया। यहाँ प्रश्न यह खड़ा होता है कि उतनी भरी सभा में सबको दुर्वासा जी के आने का आभास हो गया, परंतु एक ही व्यक्ति को क्यों नहीं हुआ? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि वह उनका सम्मान नहीं करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दुर्वासा ऋषि जी ने उसको श्राप दे दिया कि वह मृत्युलोक में चला जाए। इसके पश्चात जब उसने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा उद्धार भगवान राम के द्वारा होगा। जब राम जी अपने अवतार में कबंध से मिलते हैं, जो पूर्व में गंधर्व था, तो वहाँ पर उनके बीच संवाद होता है और संवाद में जो कबंध है वह अपनी बात पर अड़ा रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो भगवान श्री राम हैं इस बात को कहते हैं, पूजिए विप्र शील गुणहीना। यह बात सारे ब्राह्मणों के लिए नहीं है, यह केवल यहाँ विप्र शब्द का उपयोग दुर्वासा ऋषि जी के लिए किया गया है। पूजिए विप्र शील गुणहीना माने दुर्वासा जी ऐसे जो ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, भले उनमें शील का गुण नहीं है, वह क्रोधी हैं, इसके बाद भी वह पूजनीय हैं। और शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। यहाँ गुणगण का मतलब है गुणगान करने वाला, ज्ञान प्रवीण जो अपने ज्ञान का स्वयं गुणगान करता है, ऐसा शूद्र माने कौन? केवल कबंध के लिए है, सारे शूद्रों के लिए नहीं है, वह प्रवीण नहीं है। अब यहाँ गुणगण जो शब्द का प्रयोग हुआ है, तो गुणगान क्यों नहीं कहा? तो रामचरितमानस में ऐसा कई बार तुलसीदास जी ने ऐसा प्रयोग कर दिया है। जैसा एक चौपाई आती है, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। यहाँ उन्होंने कहा है ज्ञाना, ज्ञान नहीं कहा। तो कई बार तुक मिलाने के लिए इस प्रकार का प्रयोग कर दिया जाता है। तो इस चौपाई का अर्थ क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि ऐसा कोई ब्राह्मण, वह भले ही क्रोधी क्यों ना हो, इसके बाद भी वह पूजनीय है, वंदनीय है। और कबंध ऐसा गंधर्व कोई जो अपने खुद के ज्ञान का गायन कर रहा है, वह ऐसा शूद्र पूजनीय नहीं है। अब आप ही बताइए इसमें विवाद कहाँ खड़ा होता है? यहाँ सारे शूद्रों की बात ही नहीं हो रही है, केवल और केवल कबंध के लिए कहा जा रहा है और केवल दुर्वासा ऋषि जी के लिए कहा जा रहा है। ठीक ऐसे ही एक चौपाई और उन्होंने प्रस्तुत की है, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूध पिलाए। यह भी, इसका बैकग्राउंड क्या है? यह कागभुसुंडी जी और गरुड़ जी के बीच का संवाद है। कागभुसुंडी जी अपने पूर्व के जन्म को लेकर के अपना बता रहे हैं गरुड़ जी के लिए, और वह बता रहे हैं कि जब वह अपने पूर्व जन्म में एक उज्जैन नगरी में एक संत के आश्रय में रह रहे थे, तो संत उनके लिए अपना पूरा दुलार, पूरा प्यार उनके ऊपर उड़ेल रहे थे, उन्हें पूरा ज्ञान दे रहे थे, लेकिन इनकी जड़ता फिर भी नहीं जा रही थी। तो वह स्वयं अपने आप को कोसते हुए कहते हैं, यहाँ भी पुनः समझिए, जो अधम जाति का अर्थ सारे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ अधम जाति का अर्थ केवल और केवल कागभुसुंडी जी अपने खुद के लिए कह रहे हैं, अधम जाति में विद्या पाए। माने
एक सामान्य सी जाति में, अधम जाति में होने के बाद भी मुझे गुरु कृपा से विद्या मिली, लेकिन भयउ जथा अहि दूध पिलाए, किंतु मैं वैसा हो गया जैसे कि सांप को दूध पिलाने पर उसका जहर नहीं जाता। तो यहाँ यह चौपाई भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए कही गई है, सबके लिए बिल्कुल नहीं कही गई है। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। यहाँ पर जो रामचरितमानस में सबरी और निषाद दो ऐसे पात्र हैं जिनको भगवान ने अपने गले लगाया है। और यहाँ पर जब सबरी को भगवान श्री राम नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं, उसके ठीक पहले सबरी माँ कहती हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहि कैसा, बिनु जल बार देखिए कैसा। ये राम जी कह रहे हैं। इसके पहले जो सबरी जी कहती हैं, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन यह मैं मति मंद मंद अधारी। वो अपने आप को, जो सबरी माँ हैं, बहुत अधम जाति का कहती हैं। इसके बाद जो राम उनका प्रत्युत्तर देते हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, यानी कोई जाति में बड़ा हो, कुल की बड़ाई करता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन भगतहीन नर सोहि कैसा, बिन जल बारद देखिए कैसा। माने जिस प्रकार से यदि किसी के मन में भगवान के प्रति आस्था नहीं है तो वह कैसा होता है, बिनु जल बारद देखिए जैसा। जिस प्रकार से बिना जल के आकाश में बादल होते हैं, मेघ होते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि रामचरितमानस में ऐसा एक भी प्रसंग नहीं है, ऐसी एक भी चौपाई नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष को आघात पहुंचाती हो, उसका अपमान करती हो। परेशानी का विषय यहाँ पर यह है, मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि रामचरितमानस एक इतिहास ग्रंथ है। इसमें बहुत से पात्र हैं। इसमें कुछ राम, लक्ष्मण, सीता ऐसे पात्र भी हैं। दूसरी ओर रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे पात्र हैं। तो यदि उन पात्रों के माध्यम से कोई बात कही जाएगी तो वह बात अनुकरणीय नहीं है। रामचरितमानस में श्री राम ने क्या कहा, लक्ष्मण जी ने क्या कहा, सीता जी ने क्या कहा और महर्षि वशिष्ठ या वाल्मीकि जी ने क्या कहा, जो इन्होंने कहा है वह अनुकरणीय है। इसलिए मैं पुनः यह अपने हिंदू भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें कम से कम अपने धर्म ग्रंथों का दैनंदिन स्वाध्याय करना चाहिए। यदि वह स्वाध्याय करेंगे तो इस प्रकार के विवाद खड़े करने का कोई भी चंद्रशेखर सिंह दुस्साहस न करेगा। मैंने यह बात इसलिए रखी है कि मैं विगत अनेक दिनों से इस पर टीवी में डिबेट देख रहा हूँ, पर वहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस चौपाई का सही अर्थ नहीं बता रहा है। इसलिए क्योंकि यह हमारे आजकल पठन पाठन से दूर हो गई है। इसलिए अंत में, अपने वक्तव्य के अंत में, मैं एक बार पुनः अपने धर्माचार्यों से, अपने शंकराचार्यों से यह प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे धर्म ग्रंथों में बार बार इस प्रकार का जो विवाद खड़ा करने का लोग कुछ चेष्टा करते हैं, कुछ शकुनी पैदा होकर के हमारे धर्म को ही नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो उनका ऐसा कुत्सित प्रयास हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाए। तो इन महापुरुषों को चाहिए, जो जितनी विवादित इस प्रकार के प्रसंग हैं, उन प्रसंगों को एक बार पब्लिकली उसको स्पष्ट कर दिया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे कोई विवाद खड़े ना हो। मैं समझता हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है कि मेरी पहुँच बहुत दूर तक नहीं है। मेरे इस वक्तव्य को कितने लोग सुनेंगे मुझे नहीं मालूम। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ उन संत महापुरुषों से जिनकी पहुँच बहुत दूर दूर तक है, जिनके एक बार के प्रयास से इसका हमेशा के लिए पटाक्षेप हो सकता है, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम शांति इति।